डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई इशू है उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इशू रहे उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं सभी अभिभावकगण से भी निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम जुड़िए, हमारे कंटेंट का आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट को एनालिसिस करके आप बच्चों को जरूर चैनल के माध्यम जोड़िए। हम इसके साथ साथ जो है बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराए, ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे उसको आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ साथ आप सब अपना सुझाव भी दीजिए। आप लोग जो भी सुझाव देंगे उसको फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चे, हम लोग पिछली क्लास क्या पढ़ रहे थे? परिमेय संख्याएं पढ़ रहे थे। आइए उसी कंटिन्यू करते आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं यानी इसे क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स तो रेशनल नंबर्स हम लोग क्या पढ़ रहे थे? परिमेय संख्या के गुणधर्म पढ़ रहे थे। और परिमेय संख्या के जो गुणधर्म हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सा गुणधर्म पढ़ रहे हैं? कम्यूटेटिव गुणधर्म, यानी परिमेय संख्या में क्रम विनिमय का गुणधर्म हम लोग पढ़ रहे हैं। तो परिमेय संख्या में क्रम विनिमय गुणधर्म पढ़ने से पहले हम लोग क्रम विनिमय के गुणधर्म को होल नंबर में पढ़े, उसके बाद इंटीजर नंबर में उसके बाद जो है नेचुरल नंबर हम लोगों ने पढ़ा क्रम विनिमय के गुणधर्म को। अब हम लोग जो है जो क्रम विनिमय के गुणधर्म पढ़ रहे हैं, किसमें पढ़े? इंटीजर नंबर्स पढ़ रहे हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इंटीजर नंबर में योग की संक्रिया में क्रम विनिमय को हम लोगों ने पढ़ा। तो वहाँ हम लोग देख रहे थे दो या दो से अधिक पूर्णांक संख्याओं जब हम लोग आपस में जोड़ रहे थे, उसके बाद उनका क्रम बदल जब जोड़ रहे थे तो दोनों का योगफल क्या आ रहा था? समान आ रहा था। इसका मतलब क्या? पूर्णांक संख्याएं जो हैं योग की संक्रिया में क्या है? क्रम विनिमय है। तो अब हम लोग जो है अगली जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, किसमें पढ़ेंगे? पूर्णांक संख्या में घटाना की संक्रिया में क्रम विनिमय को पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने होल नंबर में और नेचुरल नंबर में, इंटीजर नंबर में क्रम विनिमय गुणधर्म जब पढ़ लेंगे, तब जो है हम लोग क्रम विनिमय के गुणधर्म को परिमेय संख्या में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग जो है क्रम विनिमय के गुणधर्म को पूर्णांक संख्या के घटाना की संक्रिया में आइए पढ़ते हैं। पिछली क्लास में क्या बताया था? पिछली क्लास में बताया था कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? सभी पॉजिटिव संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अपनी बुक ओपन कर लीजिए। जो भी कंटेंट हम लोग पढ़ रहे हैं सभी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। अगर आप पास एनसीईआरटी नहीं है तो आप अपनी जो भी कुछ बुक आप पढ़ रहे हो, जो बुक, उस बुक को ओपन कर पढ़िए। ये एनसीईआरटी जैसे हम चल रहे हैं, तो एनसीईआरटी से जो भी कंटेंट हम पढ़ रहे हैं। तो जैसे देखिए क्या है? क्रम विनिमयता, यानी क्रम विनिमय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव इसे क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव क्रम विनिमय या क्रम विनिमयता। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने पिछली क्लास में पूर्ण संख्या पढ़ा, फिर उसके बाद जो है प्राकृतिक संख्या पढ़ा। अब हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को इंटीजर नंबर्स पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या में। तो पूर्णांक संख्या में पिछली क्लास में हम लोग योग की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम को पढ़ा। तो क्रम विनिमय के जब नियम हम योग की संक्रिया में पूर्णांक संख्या में जब पढ़ा, तो वहाँ पूर्णांक संख्याएं जो है योग क्या कर रही थी? क्रम विनिमय थी। पूर्णांक संख्याएं योग में जो है क्रम विनिमय है। अब हम लोग अगली जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं क्रम विनिमय की, पूर्णांक संख्या में घटाना की संक्रिया में, सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन में हम लोग क्रम विनिमय को पढ़ेंगे। तो क्रम विनिमय को जो है घटाना की संक्रिया पढ़ने से पहले आइए हम लोग जो है, जो पिछली क्लास में बताते हुए आ रहा हूँ कि पूर्णांक संख्याएँ क्या है, उसको मैं लिखते हुए तब जो है आगे हम पढ़ रहे हैं। तो पूर्णांक संख्याएँ क्या होती हैं? 0 प्लस माइनस, यही मैं जो है 3 चीज़ कहा था, आप लोग अपने माइंड फिट रखिए। यानी जब आप नंबर लाइंस पर संख्याओं को जब लिखते हैं इस तरह से, नंबर्स लाइंस पर इस तरह से, तो यहाँ पर जैसे क्या लिखेंगे? 0, फिर 0 को दाहिनी तरफ क्या? +1,
+2 और +3 इस तरह से, फिर +4 और +5 इस तरह से लिखते हैं आप, एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। इसी तरह शून्य के बाईं तरफ जो संख्याएं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ऋणात्मक संख्याएं, यानी -1, -1, -2, -3 और जैसे -4, -5 इस तरह से एंड सो ऑन, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट अनंत तक। इस तरह संख्याओं को हम लोग लिखते हैं। ये सभी संख्याएं क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं, यानी सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य जो है ये सब क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। तो आइए हम लोग पूर्णांक संख्या को आइए हम पूर्णांक संख्या को घटाना की संक्रिया में क्रम विनिमय को हम पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग जैसे इन्हीं संख्याओं के माध्यम से हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं पहली जो है पूर्णांक संख्या क्या है? +3 है। दूसरी पूर्णांक संख्या क्या है? सपोज दैट +2 है। जैसे +2 है पहली पूर्णांक संख्या है, दूसरी पूर्णांक संख्या जैसे मैं घटा रहा हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा? अब जैसे देखिए यहाँ +3 है, अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या है? प्लस साइन है। अब यहाँ पर बाहर क्या है? माइनस साइन है। तो ब्रैकेट के अंदर जब गुणा होगा तो माइनस का, तो प्लस इंटू माइनस जब करें क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। -2 इक्वल टू तब क्या हो जाएगा? अभी देखिए यहाँ पर साइन अपोजिट है। साइन जब अपोजिट रहता है तो मैं क्या बताऊँ, बड़े वाले पद में से छोटे पद को हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। साइन किसका लिखते हैं? जो अंतर आता है बड़े वाले पद का। तो 3 में से जब +3 में से -2 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 3 में से जब 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा? 1 आएगा। साइन किसका लिखेंगे? बड़े पद का। बड़े पद साइन क्या है? यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस लिखिए चाहे नहीं लिखिए माना जाएगा। तो यानी जो डिफरेंस निकल के आया दोनों का 1 निकल गया। इसी तरह इनका हम जब क्रम चेंज कर दे रहे हैं, यानी इनके क्रम को बदल दे रहे हैं, तब देखिए क्या होता है? -2 और फिर जो है घटा दीजिए यहाँ पर, +3 घटाइए यहाँ से, माइनस फिर क्या है? +3। अब देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा आप। यहाँ पर क्या है? -2 है। अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या है? प्लस है साइन, और बाहर क्या है? माइनस साइन है। प्लस इंटू जब माइनस करें तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी क्या है? -3 आया। अब जैसे देखिए यहाँ पर साइन क्या है? सेम है। जब साइन सेम रहता है तो जुड़ जाता है साइन, हम वही लिखते हैं। तो -2 -3 जो है जुड़ जाएगा, साइन वही रहने देंगे, यानी 3 और 2 जब जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 5 आएगा। साइन जो है वही रहेगा, साइन क्या है? माइनस है तो माइनस ही रहेगा। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट है। तो अब जैसे देखिए 2 हम पूर्णांक संख्याओं को लिए हैं। पहली पूर्णांक संख्या क्या थी? +3। दूसरी पूर्णांक संख्या क्या थी? +2 है। अब दोनों पूर्णांक संख्याओं को जब आपस में घटा रहे हैं तो पहली बार जो डिफरेंस आया क्या है? 1 आया, और दूसरी बार जब इनको क्रम को हम बदल दे रहे हैं तब जो डिफरेंस आ रहा है क्या है? -5 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या? जब 2 पूर्णांक संख्याओं को आपस हम लोग घटा रहे हैं तो घटाने के बाद उनका डिफरेंस आया, उसके बाद उन्हीं दोनों पूर्णांक संख्याओं जब आपस में क्रम बदल दे रहे हैं तब जो घटा रहे हैं, घटाने के बाद सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो उनका डिफरेंस आ रहा, अंतर आ रहा है, दोनों समान नहीं है। तो आइए हम लोग जो है और भी एग्जाम्पल देखते हैं, क्या हमको और एग्जाम्पल इस तरह से मिलेंगे। आइए जैसे देखिए, जैसे -5 पहली जो है -5 पहली जो है पूर्णांक संख्या है। अब इसी में से घटाना है, जैसे -1 को, किसको? -1 को। तो आइए जैसे देखिए, अब यहाँ देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, ब्रैकेट के अंदर क्या है? माइनस साइन है। तो जब ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू जब माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी -5 और माइनस इंटू माइनस जब करेंगे क्या होगा? +1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए अब साइन क्या है? अपोजिट है, साइन अपोजिट है। तो साइन जब अपोजिट रहता है तो बड़े वाले पद में से छोटे पद को हम घटाते हैं। साइन किसका लिखते हैं? बड़े वाले पद का। अब यहाँ देखिए -5 है, +1 है, यानी बड़े पद साइन अपोजिट है तो बड़े पद छोटे पद घटा देंगे। 5 में से 1 जब घटाएंगे क्या आएगा? 4 आएगा। साइन किसका लिखेंगे? बड़े पद का। बड़े पद साइन क्या है? माइनस है, यहाँ माइनस लिखेंगे।
यानी पहली पूर्णांक संख्या क्या थी, पहली पूर्णांक संख्या क्या है, पहली पूर्णांक संख्या -5 है, दूसरी पूर्णांक संख्या क्या है, -1 है। -5 में से -1 जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमको डिफरेंस क्या मिला, -4 मिला है। अब आइए इन्हीं दोनों पूर्णांक संख्याओं क्रम हम बदल देते हैं, क्रम बदल करके जो है हम लोग घटाते हैं, देखें हैं तब क्या अंतर आता है। तो क्रम बदल दीजिए, -1 यानी 5 पोजीशन -1 कर दीजिए और 1 पोजीशन क्या कर दीजिए, -5 कर दीजिए। तब जैसे देखिए, अब यहाँ देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू माइनस जब हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी -1 + 5 = क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ से। अब साइन देखिए अपोजिट है, साइन जब अपोजिट रहता है तो बड़े पद में छोटे पद को हम घटा देते हैं और साइन किसका लिखते हैं, बड़े पद को। तो यहाँ पर 5 में से 1 जब घटाएं क्या आएगा, 4 आएगा। 5 में से जब 1 घटाएं क्या आएगा, 4 आएगा। साइन किसका लिखेंगे, बड़े पद का, यानी जो डिफरेंस निकल का है उसके साथ साइन किसका लिखेंगे, बड़े पद का। बड़े पद साइन क्या है, प्लस है, प्लस लिखिए चाहे नहीं लिखिए माना जाएगा। अब जैसे देखिए प्यारे बच्चे, यहाँ से पहली पूर्णांक संख्या हम लोग -5 लिए, दूसरी पूर्णांक संख्या -1 लिया, तो दोनों को जब डिफरेंस हम लोग किए यानी सब्ट्रैक्ट किए तो डिफरेंस निकल के आया, -4 निकल के आया। और उन्हीं दोनों पूर्णांक संख्याओं जो क्रम बदल दे रहे हैं, क्रम बदल करके जब हम लोग आपस में उसको घटा रहे हैं तब डिफरेंस जो निकल के आ रहा है क्या रहा है, +4 आ रहा है। यहाँ -4 आ रहा है डिफरेंस, यहाँ क्या आ रहा है, +4 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, दोनों पूर्णांक संख्याओं को जब हम आपस में घटा रहे हैं और जो उनका अंतर आ रहा है, फिर उन्हीं पूर्णांक संख्याओं को आपस में क्रम बदल देने पर जब घटा रहे हैं तो उनका अंतर जो आ रहा है, समान अंतर हमको नहीं प्राप्त हो रहा है। तो आइए हम लोग और भी कुछ एग्जाम्पल इस तरह से ले लेते हैं। जैसे देखिए माइनस जैसे 9 है, इसी में जैसे आप घटाना है क्या, 14 को। अब जैसे देखिए यहाँ कुछ साइन नहीं लिखा गया है ना, ब्रैकेट के अंदर कुछ साइन नहीं लिखा गया तो प्लस माना जाता है। अब ब्रैकेट बाहर क्या है, माइनस साइन है, तो माइनस के अंदर जब गुणा होगा तो माइनस इंटू प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी -9 और -14 = क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साइन क्या है, साइन क्या है, सेम है। जब साइन सेम रहता है तो जुड़ जाएगा साइन, हम फिर वो जो आएगा जोड़ने के बाद जो आएगा वो साइन वही रहने देते हैं। यानी 14 में से जब 14 में और 9 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 23 आएगा। 23 साइन वही रहेगा, माइनस का है, माइनस का ही साइन रहेगा। अब इन्हीं दोनों पूर्णांक संख्याओं को आपस में हम क्रम चेंज कर दे रहे हैं, क्रम बदल दे रहे हैं। तब देखिए माइनस बल्कि 14 +14 और माइनस जो है -9। अब जैसे देखिए यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या है, माइनस साइन है, ब्रैकेट के बाहर क्या है ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन है, ब्रैकेट के बाहर भी क्या है, माइनस साइन है। तो माइनस इंटू माइनस जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी +14 + 9 = क्या हो जाएगा। अब साइन सेम है, जब साइन सेम रहता है जुड़ जाता है, साइन वही रहने देते हैं। तो 9 में से 9 और 14 जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 14 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 23 होगा। साइन क्या लिखेंगे, प्लस का ही लिखेंगे, प्लस का। अब जैसे देखिए यहाँ बच्चे, यहाँ पर पहली पूर्णांक संख्या मैं -9 लिया, दूसरी पूर्णांक संख्या को मैं क्या लिया, 14 लिया, यानी +14 लिया है। तो दोनों को आपस में घटाया तो अंतर क्या निकल गया, -23 प्राप्त हुआ। और फिर उनका क्रम बदल दे रहे हैं तब जो अंतर प्राप्त हो रहा है +23 प्राप्त हो रहा है। यानी इन दोनों पूर्णांक संख्याओं को -9 और +14 को जब आपस घटा रहे हैं, घटाने के बाद उनका अंतर निकल का है, जो डिफरेंस निकल का है -23 आया। फिर उन्हीं दोनों पूर्णांक संख्याओं के 9 और 14 को जब आपस में हम क्रम बदल दे रहे हैं तब जब घटाने के बाद जो अंतर आ रहा है क्या आ रहा है, +23 आ रहा है। इसका मतलब कि दोनों पूर्णांक संख्याओं को घटाने में जो अंतर आ रहा है और उन्हीं दोनों पूर्णांक संख्याओं जब वापस क्रम बदल दे करके घटा रहे हैं, यानी इन्हीं दोनों पूर्णांक संख्याओं जब क्रम बदल कर हम घटा रहे हैं तो जो अंतर आ रहा है क्या आ रहा है, समान अंतर नहीं आ रहा, दोनों डिफरेंस अंतर आ रहे हैं, यानी अलग अलग अंतर आ रहे हैं। तो इस तरह से बच्चे आप चाहे जितने एग्जाम्पल लेंगे, इस तरह से जब दो पूर्णांक संख्याओं को आपस में घटाएंगे फिर उन्हीं पूर्णांक संख्याओं को क्रम बदल करके घटाएंगे तो दोनों का अंतर जो होगा, समान अंतर हमको नहीं प्राप्त होगा। फिर समझिए, आप चाहे जितने एग्जाम्पल लेते जाइए। पूर्णांक संख्या के बारे में बहुत डिटेल्स बताते हुए आ रहा हूँ पिछली क्लास से ही, तो पूर्णांक संख्या के बारे में आपको जानकारी है ही। आप चाहे जितनी पूर्णांक संख्याएं ले लीजिए, अनंत पूर्णांक संख्याएं आप लेते जाइए। दो पूर्णांक संख्याओं को जब आपस में घटाएंगे उनका जो अंतर आएगा, उन्हीं दोनों पूर्णांक संख्याओं को जो जब आप क्रम बदल करके घटाएंगे तो जो अंतर आएगा, दोनों का अंतर क्या होगा, समान अंतर हमको नहीं प्राप्त होगा। तो इसका मतलब तब यही पूर्णांक संख्याएं जो है घटाना क्या है, क्रम विनिमय नहीं है।
दैट इज इंटीजर नंबर्स सब्ट्रैक्शन के अंडर क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, इसका कंक्लूजन यही निकला पूर्णांक संख्याएं जो है घटाना क्या है, क्रम विनिमय नहीं है। तो आप इसको नोट करिए तब फिर आगे हम चले। नोट हो गया, नोट करिए। जो भी कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं उसको नोट जरूर कर लिया करिए। नोट हो गया। तो आइए हम लोग अब अगली संक्रिया जो है गुणन की संक्रिया हम लोग पूर्णांक संख्या पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं क्या क्रम में गुणधर्म पालन होता है नहीं होता है। यानी अगली जो संक्रिया हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पूर्णांक संख्या की, गुणन की संक्रिया पढ़ने जा रहे हैं। और गुणन संक्रिया में हम लोग क्रम विनिमय पढ़ेंगे, तो देखेंगे क्या गुणन की संक्रिया में पूर्णांक संख्या क्या क्रम विनिमय हैं। तो आइए यहीं से हम लोग अब एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए पहली जैसे पूर्णांक संख्या क्या है, पहली पूर्णांक संख्या जो है +1 है। जैसे पहली पूर्णांक संख्या क्या है, +1 है। और दूसरी पूर्णांक संख्या जैसे क्या है, +2 है। इनका दोनों हम आपस में गुणा कर दे रहे हैं। तो गुणा करिए, गुणा करने के बाद देखिए क्या आता है। पहले हम क्या कर रहे हैं, डिजिट कर रहे हैं। 2 का मल्टीप्लाई जब 1 करें क्या आएगा, 2 ही आएगा। अब इसका साइन क्या है, +1 है, सॉरी इसका साइन क्या है, प्लस है, इसका भी साइन क्या है, प्लस इंटू जब प्लस करें क्या आएगा, प्लस ही आएगा। प्लस लिखिए चाहे लिखिए माना जाएगा। अब इनका क्रम बदल दीजिए, क्रम बदल करके गुणा करिए। देखिए यानी +2 इंटू +1 जब क्रम बदल देंगे, अब फिर देखिए 1 इंटू 2 जब करेंगे क्या आएगा, 2 ही आएगा। और साइन को गुणा कर लीजिए, प्लस इंटू प्लस करेंगे क्या आएगा, प्लस ही आएगा। प्लस लिखिए चाहे लिखिए माना जाएगा। यानी दो पूर्णांक संख्याओं को हम लोगों ने लिया, दोनों पूर्णांक संख्याओं को आपस में जब गुणा किया तो जो गुणनफल प्राप्त हुआ, फिर दोनों पूर्णांक संख्याओं को आपस में क्रम बदल करके जब गुणा कर रहे हैं तो वही हमको जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है, समान गुणनफल प्राप्त हो रहा है। तो आइए हम लोग और भी एग्जाम्पल इस तरह से लेते हैं। जैसे देखिए +2 इंटू -4 इंटू +5, इस तरह से तीन पूर्णांक संख्याओं को हम ले रहे हैं। पहली पूर्णांक संख्या क्या है, +2 है। दूसरी पूर्णांक संख्या क्या है, -4 है। तीसरी पूर्णांक संख्या क्या है, +5 है। तो इनका आपस में गुणा करिए। जैसे देखिए 5 मल्टीप्लाई जब 4 करें क्या आएगा, 20 आएगा। 20 मल्टीप्लाई जब 2 करें क्या आएगा, 40 आएगा। 40 आया। अब जैसे इनका साइन का भी गुणा कर लीजिए, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है। प्लस इंटू माइनस करें क्या आएगा, माइनस आएगा। फिर माइनस मल्टीप्लाई फिर प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। यानी -40 आया। क्या है, -40। अब इनका क्रम बदल दीजिए, क्रम बदल दीजिए। अब वो 2 पोजिशन क्या हम रखेंगे, जैसे +5। फिर 4 पोजीशन क्या रखेंगे हम, 4 पोजीशन जैसे 4 ही रहने दीजिए, जैसे -4 और प्लस जैसे 2 इंटू +2 ये इंटू साइन है। तब जैसे देखिए गुणा करिए, 2 इंटू जब 4 होगा तो क्या हो जाएगा, 8 होगा। और 8 मल्टीप्लाई जब 5 करेंगे क्या आ जाएगा, 40 होगा। उसके बाद यहाँ प्लस साइन है, प्लस यहाँ माइनस साइन है। प्लस इंटू माइनस करें क्या होगा, माइनस होगा। माइनस मल्टीप्लाई जब प्लस करें क्या होगा, माइनस ही होगा। यानी -40 आया। तो कहने का मतलब क्या, यहाँ पर हम लोगों ने 3 पूर्णांक संख्याओं को आपस में गुणा किया। तीनों पूर्णांक संख्याओं को जब आपस में गुणा किया, फिर उन्हीं पूर्णांक संख्याओं को जो है हम क्रम बदल करके गुणा कर रहे हैं। तो दोनों का जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है, यानी प्रोडक्ट जो प्राप्त हो रहा है, समान प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है।
तो आइए हम लोग जो है और भी कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या हमको और भी एग्जाम्पल इस तरह से मिलेगा। आइए जैसे देखिए, -2 इंटू, पहली पूर्णांक संख्या -2 है, दूसरी पूर्णांक संख्या क्या है -4 इंटू 0 इक्वल टू क्या होगा। अब जैसे देखिए 0 मल्टीप्लाई जब 4 करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। फिर 0 मल्टीप्लाई जब 2 करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आया। अब यहाँ जैसे देखिए, अब साइन क्या है यहाँ, +0 है, हम -4 है, सॉरी माइनस है, प्लस इंटू माइनस है, माइनस है, माइनस इंटू माइनस करेंगे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो अब यहाँ क्या करेंगे, प्लस साइन लिखिए चाहे नहीं लिखिए, 0 साथ जो है जो भी साइन गुणा करेंगे 0 ही रहेगा। तो क्या है, 0 आया। इसी तरह जैसे इनका क्रम बदल दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 इंटू क्या -4 और इंटू क्या जैसे -2 गुणा करिए, 2 इंटू 4 करेंगे क्या आएगा, 8 आएगा, 8 आया। और 8 को मल्टीप्लाई जब 0 करेंगे क्या होगा, 0 ही आएगा। माइनस इंटू माइनस करेंगे क्या है, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ प्लस साइन है, प्लस इंटू प्लस प्लस ही आएगा। प्लस मल्टीप्लाई जब 0 करेंगे क्या होगा, 0 ही रहेगा। तो कहने का मतलब दो या दो से अधिक पूर्णांक संख्याओं जब हम लोग आपस में गुणा कर रहे हैं, ध्यान समझिए, 2 या 2 से अधिक पूर्णांक संख्याओं जब आपस में हम लोग गुणा कर रहे हैं तो उनका जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है, यानी उनका जो प्रोडक्ट आ रहा है, और फिर उन्हीं 2 या 2 से अधिक पूर्णांक संख्याओं को आपस में क्रम बदल करके जब हम लोग गुणा कर रहे हैं तो जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है, हमको समान गुणनफल प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से बच्चे आप चाहे जितना एग्जाम्पल आप ले लीजिए, चाहे जितना आप जो है पूर्णांक संख्याओं का अनंत संख्याओं तक आप एग्जाम्पल लेते जाइए, इस तरह से गुणा कर लीजिए। 2 या 2 से अधिक पूर्णांक संख्याओं को आपस में गुणा कर लीजिए, फिर उन्हीं पूर्णांक संख्याओं को आपस में क्रम बदल कर गुणा कर लीजिए, तो आप देखेंगे दोनों का जो गुणनफल प्राप्त होगा समान गुणनफल प्राप्त होगा, यानी सेम प्रोडक्ट हमको प्राप्त होगा। तो इसका मतलब तब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, इनका यहाँ से कंक्लूजन यही निकल रहा है, पूर्णांक संख्याएं गुणन के अंतर्गत क्या है, क्रम विनिमय है, दैट इज इंटीजर नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्या है, कम्यूटेटिव हैं। यानी पूर्णांक संख्याएं गुणन के अंतर्गत क्या है, क्रम विनिमय है। तो इस तरह से जो है तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग गुणन में पढ़े, पूर्णांक संख्या का गुणन में जो है तीसरी प्रॉपर्टी क्रम विनिमय हम लोगों ने पढ़ा। तो यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट हो बताइए, कोई डाउट है, नहीं डाउट है तो आप इसको नोट करिए, नोट करिए। तो नोट कर लिया आप सब, नोट हो गया, तो कोई डाउट नहीं है ना, आप सबको कोई डाउट नहीं है, तो ठीक है प्यारे बच्चे। तो आप लोग जो है जो भी कंटेंट हम पढ़ाएं इसको नोट कर लिया करिए, और जो भी अगर डाउट आप सबको रहे क्लास को एक बार दो बार रिवाइज कर लिया करिए। अगर क्लास को एक बार दो बार रिवाइज कर देख लेंगे आप, तो हमें पूरा उम्मीद है कोई डाउट आप लोग नहीं बचेगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट आप सब रहता है तो आप अपने डाउट को जो है हमारे कमेंट बॉक्स आप डालिए, जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हैं, फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।